जो जख्म पाकिस्तान ने भारत को दिया है उसका दर्द कभी नहीं मिटने वाला है। भारत के सीने में ये गहरा घाव बनाने वाला है जैश ए मोहम्मद का आतंकी आका मसूद अजहर। मसूद अजहर को पालने वाले पाकिस्तान को इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। पीएम ने सेना को खुली छूट दे दी है। पुलवामा हमले को अंजाम देकर मसूद अजहर ने खुद अपनी मौत की तारीख तय कर ली है। ना ये भुलाया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान को इसके लिए मुआफ किया जा सकता है। इस दर्द को हर देशवासी महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग को भारत सरकार तत्काल बंद करे और पाकिस्तान के ऊपर हमले होने चाहिए। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी आप हुक्म कीजिए, हम लोग भी सीमा में जाकर लड़ने को तैयार हैं। हम चाहेंगे फुल फ्लेज वार करें और पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो इस नक्शे से मिटा दे। देश के भीतर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। इसी आक्रोश की आग में जलने वाला है पाकिस्तान का आतंकी आका मसूद के इस गुस्से को सरकार भी समझ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया है कि तारीख और जगह तय करो और हमारे शहीदों का इंतकाम पूरा करो। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। सेना को इशारा दे दिया गया है कि इस दर्दनाक हमले का बदला पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सरकार हो या देशवासी, सेना हो या सुरक्षा बल, इस हमले से सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसका हिसाब किताब पूरा किया जाए। उरी हमले के बाद भारत ने पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके तहलका मचा दिया था, लेकिन पुलवामा में हुआ आतंकी हमला उससे भी बड़ा है। इसीलिए जाहिर है कि पिछली बार के बदले से इस बार का बदला भी बड़ा होगा। इस बार पाकिस्तान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक का बदला लेने के लिए हमारी जो रणनीति होनी चाहिए और जो जिसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है वो बहुत ही वेल थॉट आउट होनी चाहिए और जिसके ऊपर हमारी जो अधिकारी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, हमारे जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की ऑलरेडी बैठक हो चुकी है और हमारा जो पूरा सुरक्षा तंत्र है वो इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसका एक खास आतंकी अब्दुल रशीद गाजी। अब्दुल रशीद गाजी ही आतंक का वो चेहरा है जो पुलवामा हमले के पीछे है। इस हमले की साजिश को अंजाम देने की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई। अब्दुल रशीद गाजी ने साल 2018 के दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी के साथ अफगानिस्तान तालिबान के 2 आतंकी भी घाटी में आए थे और इसी टोली के जरिए मसूद अजहर ने घाटी में आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था। दरअसल घाटी से जैश ए मोहम्मद के पैर लगातार उखड़ते जा रहे थे। उसके आतंकवादी मार गिराए जा रहे थे। इसी से आतंकी आका बेचैन होकर घाटी में पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं और इसकी जिम्मेदारी घाटी में जैश का नया कमांडर बनाकर भेजे गए
अब्दुल रशीद गाजी को दी गई। खुफिया जानकारी के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी ने 9 दिसंबर को कश्मीर में घुसपैठ की। इसके बाद वो दिसंबर के आखिरी दिनों में पुलवामा पहुंचा। गाजी ने सेना से बचने के लिए ज्यादातर सफर पैदल ही तय किया और किसी की नजर में आने से बचने के लिए उसने निजी कार के बजाय बसों से सफर किया। अब्दुल रशीद गाजी जो है एक अफ़गान वॉर में ये शामिल रहा है। अमेरिकन की जो फोर्सेस हैं, जो नाटो की फोर्सेस हैं, उससे ये लड़ाई में शामिल रहा है और इसकी जो ट्रेनिंग हुई है उस तरह की जो बड़ी इंटरनेशनल जो सेनाएं हैं नाटो की और अमेरिका की सेनाओं से ये लड़ चुका है। ये आईईडी का एक्सपर्ट है। जिस तरह का जो आईईडी हमला हुआ है इसको बनाने में इसका इस्तेमाल गाजी का इस्तेमाल किया गया है। गाजी को नए युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए घाटी में भेजा गया था। जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये दिसंबर में ही दाखिल हो चुका था, 9 दिसंबर को दाखिल हो चुका था और ये जो ट्रैवल करके वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते पैदल वगैरह की यात्रा करके ये पुलवामा में पहुंचा और पुलवामा में वहाँ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल जो सिंपैथाइजर सपोर्टर्स हैं, जो देश के दुश्मन देश के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ मिल करके उसने इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अब्दुल रशीद गाजी मसूद अजहर का बहुत बड़ा कमांडर है। ये आतंकवादी बेहद शातिर और खतरनाक है। गाजी अफगानिस्तान की लड़ाई में हिस्सा ले चुका है। अफगानिस्तान में रहते हुए नाटो और अमेरिकी सेना से मोर्चा ले चुका है। इस वजह से वो हर तरह की बंदूक से लेकर रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग ले चुका है। आईईडी धमाके करने के लिए भी उसने खास ट्रेनिंग ली है। साथ ही नए आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने में भी वो माहिर है। इसको काफ़ी कैपेबिलिटी हासिल है किसी भी आईडी को बनाने में और किस तरीके से उसको प्लेस करना है और किस तरीके से रणनीति करनी है। अमेरिका के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, ज़्यादातर सोल्जर्स रोड साइड बम ब्लास्ट में मारे गए हैं। तो आईडी के माध्यम से वो रोड साइड बम ब्लास्ट हुआ करते थे जिसमें कि बहुत सारे अमेरिकन सैनिकों की मृत्यु हुई। तो ये जो आईडी का जो इस्तेमाल गाजी जैसे एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए तालिबान करता था। गाजी को आतंकी आकाओं ने कुछ इस तरह तैयार किया है कि वो नए लड़ाकों का नेटवर्क खड़ा कर सकता है। उन्हें ट्रेनिंग देकर फिदायीन हमलावर भी बना सकता है। मसूद अजहर का सबसे खतरनाक आतंकी अब्दुल रशीद गाजी अभी भी घाटी में छिपा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि गाजी कश्मीर में छिपा है। उसके एनकाउंटर की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन गाजी भाग निकला। अब एक बार फिर गाजी सेना के रडार पर आ चुका है। के दरिंदों के छाती में उतरेंगी। पुलवामा में विस्फोट करने वालों पर मौत बनकर बरसेंगे हमारे जवान। मसूद के खासम खास गाजी पर कहर बनकर टूटेंगे हमारे सैनिक। अंजाम देने वाले आतंक के सबसे बड़े सरगना अब्दुल रशीद गाजी की अब खैर नहीं। हमारी सेना ने सरकार से इशारा मिलने के बाद बदले की तैयारी के लिए कमर कस ली है। सेना के जाबाज ठान चुके हैं कि पुलवामा के गुनहगारों को घाटी में ही गाड़ दिया जाएगा। मुमकिन है कि बहुत जल्द ही घाटी में आतंकियों की लाशें गिरती नजर आए और शायद उनमें एक नाम गाजी का भी शामिल हो। गाजी ने पुलवामा हमले को अंजाम देकर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के पैर फिर से जमाने की कोशिश की है। 2015 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की थी और महज 1 साल के अंदर यानी 2016 तक जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का मानो सफाया हो गया था। जो भी जैश-ए-मोहम्मद की कमान संभालता, सेना उसे ढेर कर देती। ताबड़तोड़ आतंकियों के मारे जाने के चलते पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में बेचैनी बढ़ गई थी।
अजहर ने पाकिस्तान में आतंकियों के साझा संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की एक बैठक बुलाई। उसमें सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद जैसे कई बड़े आतंकी शामिल हुए। काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि घाटी में जैश के पैर जमाने के लिए पाकिस्तान से लोग भेजे जाएं। मसूद ने अपने खास तलहा रशीद को कश्मीर भेजने का फैसला लिया। सेना ने नवंबर 2017 में मसूद अजहर के भांजे तलहा रशीद को ढेर कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2018 में मसूद का भतीजा उस्मान भी मारा गया था। खुफिया जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर ने अपने भांजे और भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए गाजी को घाटी में भेजा था। जिस तरह से मार गिराए गए हैं और इनके भतीजे भी थे, बहुत ही इसके क्लोज रिलेटिव्स थे, तो इसके बाद इसने एक तैयारी की कि अब इस तरह के जो बड़े आतंकवादी हैं अगर मार गिराए जाते रहेंगे तो इनका संगठन पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, जो कि भारतीय आर्मी करने की अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसे में आर्मी के जो घाटी के जो आतंकवादी हैं उनका जो मनोबल बनाए रखने के लिए ये लगातार कोशिश कर रहे थे किसी बड़े हमले की तैयारी को अंजाम दिया जाए। जैश के आतंकी घाटी में अपनी तादाद बढ़ाने में पहले से जुटे थे। जैश के आतंकियों ने मई-जून 2018 में बड़ी तादाद में घुसपैठ की। दक्षिण कश्मीर में अभी भी 40 के आसपास जैश के आतंकी बताए जाते हैं। 30 दिसंबर से अब तक सेना ने 30 आतंकियों को ढेर किया है। इन 30 आतंकियों में 11 पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन मारे गए 11 आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घाटी में एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद सिर उठाने की फिराक में है। जो संगठन है स्वयं बहुत दबाव में था, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज ये कार्य कर रही हैं कि पिछले 3-4 सालों में मसूद अजहर के संगठन को पूरा अपना सपोर्ट प्रोवाइड करके, जो इक्विपमेंट का सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसको प्रोवाइड करके भारत में वो बड़े हमले करवा रही है। जैसा कि पठानकोट में हमने देखा, उरी में देखा, और अब ये अवंतीपुरा जो कल की जो पुलवामा में जो घटना हुई है वहाँ पर हमने देखा। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर चाहता है कि कश्मीर में आतंक की आग को भड़काया जाए और इस काम में उसका साथ दे रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं अब वापस लौटने की तैयारी में हैं, तो ऐसे में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, ये पूरी संभावना है कि अब मसूद अजहर का संगठन ज्वाइन करेंगे। और ये जो हमला हुआ है इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो हमला है वो इस तर्ज पे किया गया है जैसे हमले जो तालिबान के आतंकवादी अमेरिकन फोर्सेस पे करते थे। जैश-ए-मोहम्मद का आका मसूद अजहर बीते 2-3 साल में ही बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अब वक्त आ गया है कि घाटी में बैठे उसके आतंकियों को खत्म करने के साथ ही मसूद अजहर को खत्म करने का प्लान भी तैयार होना चाहिए।